ओके। सो ये सिमेट्रिक टेंसर का पूरा कहानी हम लोग पढ़ चुके थे कल, जहाँ पर हम बताए थे अगर ए आई जे एक सिमेट्रिक टेंसर हो तो एन डायमेंशनल स्पेस में अगर ए आई जे एक टेंसर है तो इसी टेंसर का कंपोनेंट ए आई जे और ए जे आई अगर इक्वल हो जाए तो हम उसको सिमेट्रिक टेंसर कहते हैं। लेकिन एंटी सिमेट्रिक के केस में क्या होता है, ए आई जे एक टेंसर है इन एन डायमेंशनल स्पेस। इसमें है एन डायमेंशनल स्पेस में। ए आई जे इज ए टेंसर इन एन डायमेंशनल स्पेस। ठीक है। देन 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 अगर ए आई जे जो है वो इक्वल आ जाए माइनस ए जे आई का, मतलब इस टेंसर के दो कंपोनेंट अगर इस तरीके से इक्वल हो गए, ए आई जे अगर इक्वल हो गया माइनस ए जे आई का, तब जाकर के हम इसी टेंसर को कहेंगे एंटी सिमेट्रिक टेंसर। इसी को हम कहेंगे एंटी सिमेट्रिक टेंसर। ठीक है, याद रखिएगा एंटी सिमेट्रिक टेंसर मतलब क्या बोला हमने। एंटी सिमेट्रिक टेंसर का मतलब क्या बोला हमने, ऐसा टेंसर जिसके कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट नेगेटिव के साथ इक्वल हो। दो कंपोनेंट क्या हो, नेगेटिव साइन के साथ इक्वल हो, उसको हम लोग कहते हैं एंटी सिमेट्रिक टेंसर। ठीक है। जैसे अगर हमारे पास ए आई जे को हमने एक टेंसर कहा है तो इसका जो कंपोनेंट बनेगा, क्योंकि ये एन डायमेंशनल स्पेस में है, कहाँ पर है ये, एन डायमेंशनल स्पेस में है अगर हमारे पास। ठीक है, कहाँ पर है ये, एन डायमेंशनल स्पेस में। तो इसका जो कंपोनेंट बनेगा ए वन वन बनेगा, फिर क्या बनेगा ए वन टू बनेगा, यहाँ पर ए वन थ्री बनेगा, ए वन फोर बनेगा, एंड सो ऑन, इसी तरीके से ए वन एन बनेगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ए टू वन होगा, ए टू टू होगा, ए टू थ्री होगा, ए टू फोर होगा, एंड सो ऑन ए टू एन होगा। इसी तरीके से ए थ्री वन होगा, यहाँ पर ए थ्री टू होगा, ए थ्री थ्री होगा, ए थ्री फोर होगा, एंड सो ऑन यहाँ ए थ्री एन होगा। ए फोर वन होगा, ए फोर टू होगा, ए फोर थ्री होगा, एंड सो ऑन ए फोर एन होगा। सो इसी तरीके से हम लोग आगे भी कर सकते हैं। तो इसमें अगर दो कंपोनेंट इक्वल हो जाए, इसमें अगर दो इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है विथ नेगेटिव, अगर इक्वल आ जाए कि ए टू वन इज इक्वल टू ए, थोड़ा हैंग कर रहा है, वेट करेंगे। हाँ, इंटरनेट इज अनस्टेबल भाई, इतना इतना नेट है, अनस्टेबल बता। कम नेट है जी, 26 GB नेट बर्बाद हो रहा है मेरा आज। अच्छा देखते हैं। सो बच्चों आवाज आ रही है, बोलिएगा, आवाज आ रही है, रिप्लाई कीजिएगा, यस बोलिए मत, सर। ठीक है, रिप्लाई कीजिए, माइक लगाए, हम सुन नहीं पाएंगे आपका आवाज, ठीक है। रिप्लाई करेंगे चैट सेक्शन के थ्रू। आवाज आ रही है, देखो आज मेरा जो है टोटल 30 GB, मतलब करीब करीब 26 GB बर्बाद होने वाला है। रिचार्ज करवा लिए थे, यूज नहीं हो पाया, और आज तक ही रिचार्ज लास्ट। रिप्लाई करो, आवाज आ रहा है बच्चों, हेलो, आना चाहिए आवाज आपको, रिप्लाई कीजिएगा यहाँ चैट में। नहीं, यस सर, ओके, आवाज आ रहा है, वेरी गुड। ओके ओके। सो हमने कहा ए टू वन और ए वन टू, ये दोनों इक्वल है अगर विथ नेगेटिव के साथ इक्वल हो जाए। उसी तरीके से ए थ्री वन और ए थ्री वन थ्री, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए, ए फोर वन और ए फोर वन फोर इक्वल हो जाए,
A32 और A23 इक्वल हो जाए, A42 और A24 इक्वल हो जाए, A43 A34 इक्वल हो जाए विथ नेगेटिव, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो टेंसर था वो क्या था, एक एक एंटी सिमेट्रिक टेंसर था, एक एंटी सिमेट्रिक टेंसर था। ठीक है। सो एंटी सिमेट्रिक टेंसर का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड, हाँ। ओके। सो हमने सिमेट्रिक टेंसर का जिस तरीके से हमने डेफिनेशन लिखा था उसी तर्ज पर इसका भी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है। और उसका डेफिनेशन जो लिखे थे उसी अनुसार से इसका भी डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, skew symmetric tensor has two component in such a way that it is similar to aij equal to minus AJI, then it is called a skew symmetric or anti-symmetric, called skew symmetric or anti-symmetric tensor। ठीक है ना। सो क्या कह रहे हैं, बात को समझिएगा आप। यहाँ पर इसको अजम्पशन वाला डेफिनेशन भी बना देते हैं। लेट अस कंसिडर let us consider what, dear students, let us consider a tensor in the form of aij, इसको कोवेरिएंट टेंसर कहते हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, aij which is confined in n डायमेंशनल स्पेस। हमने कहा था ना कि n डायमेंशनल स्पेस में ये क्या है, कन्फाइंड है। इफ इट्स टू कंपोनेंट इट्स इफ क्या था भाई, इफ इट्स कंपोनेंट like aij is equal to minus AJI, then it is called anti-symmetric matrix, सॉरी मैट्रिक्स नहीं, टेंसर। ठीक है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा एंटी सिमेट्रिक वाला। सो एंटी सिमेट्रिक टेंसर, राइट। सो ये था इसका डेफिनेशन। अरे आई होप आप सबको समझ में आया होगा डेफिनेशन क्या बोलना चाह रहे हैं हम। ठीक है, बोलिएगा, कोई प्रॉब्लम बच्चों? एनी प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स? बोलिएगा।
नहीं प्रॉब्लम है। ओके, सो अब हम लोग आगे इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। ओके, सो ये था हमारा स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर का डेफिनेशन। अब इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। सो नंबर ऑफ कंपोनेंट, number of component in skew symmetric टेंसर, ठीक है, या तो एंटी सिमेट्रिक टेंसर। कितने एक्चुअल कंपोनेंट मिलेंगे, ठीक है। जैसे बना रहे थे तो A11, A12, A13, A14, A15 एंड सो ऑन A1n था। फिर उसी तरीके से A21, A22, A23, A24, A25, है ना। इसी तरीके से A2n हो जाएगा। सोन यहाँ पर A31 जाएगा, A32, A33, है ना, A34, A35, ठीक है, एंड सोन A3n हो जाएगा। फिर A41, A42, A43, A44, A45 एंड सो ऑन A4n बन जाएगा, ठीक है। तो हमको एक्चुअल कंपोनेंट कितना होगा प्यारे बच्चों, ये पता करना है। हमको पता है कि ये दोनों इक्वल होगा, हमको ये भी पता है कि ये दोनों इक्वल होगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन, क्योंकि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर का कंपोनेंट है। हमको पता है कि ये दोनों भी इक्वल होगा, हमको पता है कि ये दोनों भी इक्वल होगा, हमको पता है ये 4 3 3 4 इक्वल होगा, ये 4 1 1 4 इक्वल होगा। सो हमारे पास देखो ये डायगोनल वाला एलिमेंट जो है वो इक्वल नहीं होगा, बाकी सब इक्वल होगा। इसका मतलब कि हम लोगों ने गिन रहे हैं डबल और चीजें हैं सिर्फ एक। तो टोटल कितने कंपोनेंट, सबसे पहले उस पर मेरा ध्यान जाएगा। टोटल कंपोनेंट कितना है उसको देखेंगे, और डायगोनल वाला कंपोनेंट कितना है जिसका जोड़ी नहीं मिल रहा है उसको देखेंगे, ठीक है ना। सो टोटल कंपोनेंट, टोटल, बोलो प्यारे बच्चों, कंपोनेंट इन इन ए आई जे टेंसर ऑफ n dimensional space, n dimensional space is given by ए आई जे जो है वो कितना होगा। तो हमने कहा था n कंपोनेंट है, और चूंकि आई जे दो ही डायरेक्शन है तो बन जाएगा n स्क्वायर। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, बोलो क्या बन जाएगा, बोलिएगा क्या बन जाएगा, n स्क्वायर बनेगा कि नहीं, है ना। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा, n स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये n स्क्वायर बन गया हमारे पास टोटल कंपोनेंट, है ना। लेकिन द कंपोनेंट, द कंपोनेंट विच इज विच इज डायगोनली, डायगोनली अवेलेबल, डायगोनली अवेलेबल वो कितने हैं, इक्वल टू n। जैसे इसमें कहोगे कितना एलिमेंट है बाबू, देखो यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 4 4, है ना, 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 करके कितना दूर जाएगा, n तक जाएगा, तो n कंपोनेंट होगा डायगोनली। सो रिमेनिंग कंपोनेंट, रिमेनिंग कंपोनेंट मतलब कि टोटल में से अगर हम डायगोनल वाले को छोड़ दें, एक्सेप्ट डायगोनल, एक्सेप्ट, बोलो प्यारे बच्चों, डायगोनल, अगर हम डायगोनल वाले को छोड़ दें तो कितना बनेगा, इक्वल टू n स्क्वायर में से इसको माइनस कर देना पड़ेगा। और जैसे ही n स्क्वायर में से इसको माइनस करेंगे
तो हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, हमारे पास आ गया इन सब का सिर्फ सिर्फ बीच वाला जो डायगोनली है उसको छोड़ करके सारे का हमारे पास काउंटिंग हो चुका है। सारे का काउंटिंग हो गया सिर्फ बीच वाला को छोड़ करके, सिर्फ ये बीच वाला को छोड़ करके सबका काउंटिंग हो गया है। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, अब देखो इधर जो बचा वही चीज इधर भी है, मतलब दो दो काउंटिंग हो रहा है हमारे पास, तो उसको हम एक सिंगल काउंटिंग करेंगे। सो द एक्चुअल कंपोनेंट, द एक्चुअल कंपोनेंट इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइडेड बाय 2, और इसी को सॉल्व करेंगे एन कॉमन एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज योर आंसर। कहोगे सर कल इसको भी जोड़े थे डायगोनल वाला भी, तो डायगोनल वाला नहीं जुटेगा आज? नहीं जुटेगा प्यारे बच्चों। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ए आई जे इक्वल हो जाता है ए जे आई का विथ नेगेटिव के साथ, विथ नेगेटिव के साथ, तो एक बात बताइए कि इसको हम इंटरचेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए टू टू इक्वल है माइनस ए टू के साथ, तो एक्चुअल में ये दोनों इक्वल ही है ना, है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे पास, हम इसको क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे और ए आई जे लिख देंगे इक्वल टू माइनस ए आई जे। ठीक है ना। अब इस टर्म को इधर ले आओ तो ए आई जे प्लस ले आएंगे इधर ए आई जे इक्वल टू हो जाएगा 0, और ए आई जे कितना हो जाएगा 2 × ए आई जे इक्वल टू 0। अब आ जाएगा a × आई जे इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर आंसर, है ना। सो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कि ये जो कंपोनेंट हमको मिलता हुआ दिख रहा है ये एक्चुअल में 0 है। एक्चुअल में क्या है, 0, ये कोई कंपोनेंट है ही नहीं। इसका मतलब ये कंपोनेंट हमारे लिए काउंटिंग में नहीं आएगा, ये कंपोनेंट हमारे लिए काउंटिंग में नहीं आएगा। इसीलिए इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने इसको करके दिखा दिया। सो एक्चुअल कंपोनेंट जो मिला वो ये मिला हमको, और इसी को हम लोग NC2 भी लिख सकते हैं। बोलोगे सर अब ये क्या होता है NC2? प्यारे बच्चों आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जहां पर इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू ऊपर वाला n माइनस नीचे वाला 2 फैक्टोरियल। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, और फिर लिख सकते हैं n माइनस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है बच्चों कि एक वो नंबर, फिर उससे एक कम वाला नंबर, फिर उससे एक कम वाला नंबर, फिर उससे एक कम वाला नंबर। 4 3 2 और 1 हमारे पास आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का वैल्यू हमेशा 2 ही होता है, n माइनस 2 फैक्टोरियल को यहाँ रहने देंगे, तो ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो NC2 जो बनेगा हमारे लिए प्यारे बच्चों, दिस इज आवर आंसर, दिस इज एक्चुअल कंपोनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। ठीक है, सो ये हमारा क्या होगा, एक्चुअल कंपोनेंट होंगे। ठीक है ना। सो स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर हमने क्या क्या बोला आपके सामने, स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर हमने क्या क्या बोला आपके सामने, ऐसा सिमेट्रिक टेंसर, ऐसा टेंसर जिसके कंपोनेंट क्या हो, ए आई जे हो इक्वल टू माइनस ए जे आई का, तो हम लोग वैसे कंपोनेंट वाले टेंसर को कह सकते हैं कि वो एक स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है या तो एंटी सिमेट्रिक टेंसर है। ठीक है, अलोंग विथ सर डायगोनल का क्यों नहीं जोड़ा जाता है, एक बार फिर से बताइए बाबू, ध्यान से समझो। डायगोनल में यहाँ पर देखिए क्या है, A22 है, A11 है, A33 है, A44 है, मतलब ये दोनों चीज मिल रहा है। और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब कहते हैं हम लोग कि A22 जो होता है वो इक्वल होना चाहिए माइनस A22 के साथ। तो अगर हम इस वाले टर्म को इधर ले आएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा इक्वल टू, इधर 0 बचेगा, फिर 2 × A22 अगर करेंगे तो ये 0 आएगा,
और 822 इक्वल टू हमको यहाँ पर फाइंड आउट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। सो फाइनली हमने क्या किया, 822 के जगह पर हम लोगों ने 0 को पुट कर लिया। सो 822 का वैल्यू ही एक्चुअल में क्या है, 0 है इन द केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। ठीक है, कहाँ पर, एक स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर में इसका वैल्यू कितना है, 0 है। समझ गए, तो इसीलिए हम लोग उसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, समझ गए, रिप्लाई करो, रिप्लाई करो बच्चों, समझ गए तो बोलिएगा, समझ गए। यस सर, ओके, ओके, वेरी गुड। सो स्क्यू सिमेट्री के केस में क्या पढ़ा, ऐसा टेंसर कंपोनेंट जिसका ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो। देखो प्यारे बच्चों, ए आई जे अगर नीचे लिखा हुआ रहे तो इसको हम लोग कहते हैं कोवेरिएंट। ठीक है, और ए आई जे ऊपर में भी लिखा हुआ रह सकता है, उसको हम लोग कहते हैं, उसका नाम भूल जा रहे हैं, ठीक है, सी से ही उसका नाम आता है, नाम भूल जा रहे हैं। तो इस तरह का दो रहेगा तो आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सारा क्या है, कंपोनेंट ही है, ऊपर नीचे रहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ गए, है ना। तो हमने कहा स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर वही होगा जिसका कंपोनेंट ए आई जे के इक्वल टू ए माइनस आई जे के इक्वल होगा। ठीक है, और और हमने आगे कहा कि इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होंगे, तो एन माइनस एन इंटू एन माइनस 1/2 होंगे। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर यहाँ पर आपका खत्म होता है। और हम टोटल कोशिश कर रहे हैं, देखो बच्चों, अगर हम चाहते तो इसको बिना बताए निकल सकते थे, लेकिन हम सारा चीज को यहाँ पर डील कर देना चाहते हैं। हम किसी भी तरह से कंजूसी नहीं करते हैं, जितना नॉलेज पता है सब दे देते हैं। ठीक है, धीरे धीरे सिलेबस खत्म कर देंगे आपका। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, अभी इंटरनल एग्जाम का सीजन है। ठीक है ना, अभी जो है बच्चों को थोड़ा सा बोलिए, फ्रेंड सर्कल में जो पैम्पलेट वगैरह बना के देते हैं उसको शेयर कीजिए, ताकि बच्चे उसके साथ क्या हो, जुड़े और क्लास में आए। ठीक है, जितना हालत आप लोग का खराब हो सकता है